तो नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन टीम एटीआई से इस वक्त मौजूद हूँ किराकत विधानसभा के मुर्तजाबाद गांव में। मुर्तजाबाद गांव की बात तो मैं आपसे विलम्ब करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं किराकत के बारे में थोड़ा आपको ज़रूर बताता हूं। चूँकि भूमिका बताने से पहले, भूमिका बता लेने के बाद चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। मैं इस समय युवाओं के बीच में बैठा हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ और आज जरा चर्चा करते हैं लोगों से कि 2022 का चुनाव आखिर किसका होने वाला है। क्या कमल इस बार फिर से खिलेगा या फिर साइकिल चलने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाती दिखेगी या साइकिल पर सवार होकर मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी? कांग्रेस का मामला ठीक नहीं दिखता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी कामों में लगी है। क्या ओवैसी इस बार 100 सीटों पर लड़ेंगे? अखिलेश यादव का 6 उप मुख्यमंत्रियों का दावा कितना सफल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी किराकत की मैं चर्चा आपसे करता हूँ। किराकत एक ऐसी विधानसभा जो जौनपुर में कम से कम आती है। लोकसभा की दृष्टि से यह मछली शहर का मामला है। मुर्तजाबाद के जरा ग्रामीणों से बात करते हैं और जरा इनसे फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2022 किसकी होने वाली है। क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? क्या विधानसभा में पूर्व में रहने वाले विधायक सुमारू राम, पूर्व में रहने वाले विधायक मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग रहे हैं, सोनकर जी रहे हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे लोग रहे हैं। अभी वर्तमान में दिनेश चौधरी भाजपा से हैं। क्या बीपी सरोज मछली शहर के सांसद यहाँ दिखे हैं? सवाल जरूर दागा जाएगा यहाँ कम से कम लोगों के बीच। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सर राहुल राय। राहुल राय जी मेरे साथ मौजूद है। राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, 22 का चुनाव 6 महीने से कम का समय शेष है। क्या लगता है इस बार भाजपा का कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलने वाली है? नहीं सर, हम तो बीजेपी के ही हैं। क्यों, कोई विशेष कारण? विशेष कारण जैसे सपा का जब सरकार रहती है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग भुरदंगाई करते हैं, जैसे लगता है उनके घर की सरकार है। बसपा की रहती है तो हरिजन लोग अनाज से आज हरिजन का नाम श्रवण लगवा देते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे वैसे। बीजेपी में हमें राहत है तो इसलिए हम बीजेपी को देंगे। यानी ये कह दिया जाए कि लोग सपा को वोट नहीं करना चाहते सपा के गुंडाराज की वजह से। लोग सपा को, बसपा को वोट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि बहन जी की सरकार बनने के बाद बस्तियों के लोग यूँ कहते हैं कि दलित हनकने लगते हैं। मुझे तो कम विश्वास, लेकिन जरा और दूसरे लोगों से बात करते हैं। जी बताएं भैया, क्या नाम है आपका? कुलदीप राय। कुलदीप जी हैं और कुलदीप जी से जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहीं आपके पड़ोस में भाजपा की सरकार 22 में बन रही है। आपको क्या लगता है किसकी बन जाए तो काम निकल जाएगा? भाजपा बन जाएगी तभी काम निकलेगा। क्यों, कोई विशेष बात लगे आपको कि नहीं इस वजह से हमको भाजपा को वोट करना है? विशेष बात यह है कि कम से कम 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है। शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया है। पेपर अब जो हो रहे हैं हाई स्कूल इंटर के अच्छे हो रहे हैं। पहले तो नकल दे के पास करते तो अब नहीं करा रहे हैं, अब परीक्षा हो रही है। सब कानून तगड़ा हो गया है, कुछ हो रहा है तुरंत प्रशासन। पहले तो दलाल ही लोग खाए जाते थे, प्रशासन में भी दलाल हो जाते थे। ये सब नहीं है, डायरेक्ट प्रशासन सुनवा है। तो यहाँ ये बात मैं कह सकता हूँ, दूसरे शख्स से मिलने के बाद आपने कहा कि निष्पक्ष भर्तियाँ हो रही हैं, एग्ज़ाम बहुत क्लियरिटी के साथ हो रहे हैं और उसके साथ किसानों की भी समस्या नहीं है। बिजली भी कम से कम 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मिल रही है। मैं देख सकता हूँ मेरी ठीक बाईं तरफ एक और बैठे हैं, पसीने से तरबतर हैं। किसान भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं। बात करता हूँ मैं जरा आगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? प्रांजल राय। प्रांजल राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांजल जी, इस बार हाथी की सवारी रहेगी या महंगा हुआ पेट्रोल इस बार साइकिल की सवारी करेगा? किस तरफ जाना चाहते हैं? भैया, ना हाथी रहेगी ना साइकिल रहेगा तो मोदी ही, बीजेपी आएगी। क्यों, कोई विशेष कारण है क्या इसके पीछे? नहीं, बार बार मोदी, बार बार मोदी, बार बार मोदी, को इसके पीछे विशेष कारण? हिंदूवाद जिंदा है तो हिंदूवाद को रखना है, अगर वो हिंदुस्तान में रहना है तो। कह दिया जाए कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। हमारे यहाँ सूक्तियों में ये बात बड़े मज़ेदार तरीके से कही गई है। क्या सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा कर लेने से युवाओं का पेट भर जाएगा? क्या राम मंदिर बना देने से? निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के प्रतीक हैं। क्या राम मंदिर बना देने से आपकी क्षुधा पूर्ति हो जाएगी? आखिर कब तक 100 रुपये पेट्रोल के दाम हुए हैं? बिजली, आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए? जिस तरीके से सरकार चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो कहाँ तक ठीक है? फिर से विचार करिए। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? व्यवसाय में भी तो दी है, मिनिमम वेजेस 21,000 कर दिए गवर्नमेंट, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उद्योगपतियों की अपनी ही सानी है, सरकार प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा वैल्यू कर रही है। मुझे लगता है इस वजह से ज़्यादा सहमत हो। तो मैं देख सकता हूँ भाई साहब पीछे बैठे, जरा बात करते हैं आपसे। नॉर्मल बातचीत है, बात करने में कुछ नहीं जाता, आपसे बात करते हैं। जी बताएं, इस बार 22 का चुनाव 6 महीने से कम का समय शेष है। अखिलेश यादव का बयान सर चढ़ के बोल रहा है, लाल पगड़ी या भगवा, इस बार क्या है? जहाँ तक मेरा मानना है सर कि भगवा इस बार हावी रहेगा, इसलिए कि इनकी जो डोर टू डोर सेवाएं हैं जो सीधे लोगों के माध्यम तक पहुँच रही हैं,
इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत है। पहले जो है सुविधाएं लेने में जो है कितने दिन लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक फ़ोन करने पर सुविधाएं आपके द्वार पे हाजिर हो जा रही हैं। इससे बेहतर सरकार नहीं सकती। 108 अखिलेश ने दिया, 112 पूरी बात सुनिएगा, 108 अखिलेश ने दिया, 112 अखिलेश ने दिया। अभी क्या है, मार झगड़ा होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो 112 सबसे पहले आती है। गौर से यह चीज़ समझने की आवश्यकता है। 108 हॉस्पिटलाइज कोई प्रॉब्लम है तो अखिलेश की आती है। तो आपको क्या नहीं लगता कि नहीं अखिलेश ने भी कुछ अच्छा दंगे किया? उनके गुंडे ही कराते हैं तो हमारा 108 कहने का 112 मतलब लाएंगे ये- कौन? ये नहीं है सर कि जो है सेवाएं इन्होंने शुरू की या सेवाएं उन्होंने शुरू की। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, पहले किसी ग्रामीण इलाके में ट्रांसफार्मर वगैरह फूक जाते थे, ठीक है, बिजली के लिए लोग जो है 3 से 4 दिन का जो है अपना समय बिताते थे अंधेरे में, किसके साथ क्या है क्या नहीं है कैसे, ये सब होता था। पर इस सरकार में अच्छा time, हुआ, sir, इस सरकार में जी अकॉर्डिंग टू टाइम जो है विद इन 24 आवर आपके पास जो है सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। चलिए मान लिया कि आपके कह देने से भाजपा की सरकार बन गई। आपके विधायक जी ने इस गांव के लिए कितना काम किया? सर विधायक जी ने तो किया है सारे जो है। बताइए ना, हमको बताइए क्या काम कर दिया यहाँ पे। असल सड़कें बनवाई, बिजली के खंभे लगवाए। असल में सर देखिए एक बात आपको बताऊंगा। चलिए बोलने से कतराते हैं। विधायक जो स्थानीय विधायक आपके दिनेश चौधरी जी हैं, जहाँ कम से कम उनकी क्या उपस्थिति रहती है और क्षेत्र में उन्होंने कम से कम कितना काम किया है? देखिए उपस्थिति उनकी बहुत रहती है यहाँ पर जैसे कहें कि हमारे विधानसभा में बहुत से गांव हैं, केवल एक ही गांव मुर्जाबाद है नहीं जिसमें बार बार तो विधायक जी के पास बहुत से गांव हैं, लेकिन आप काम की बात करें तो काम हमारे गांव में कम से कम 3 से 4 इंटरलॉकिंग रास्ते जो माननीय विधायक जी के द्वारा और 3-4 नल जो है नलकूप का लगाया गया है। और बाकी पैरवी वगैरह जो भी समस्याएं होती हैं लोगों की, वो उनके पास जो है जाकर उसका निस्तारण करते हैं, सुनवाई करते हैं। तो यहाँ से ये मान लिया जाए कि भाजपा की सरकार युवा तो ज़रूर बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बनेगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिर से जाते जाते एक अंतिम बार आपसे प्रश्न रहेगा, 2022 में किसको, अखिलेश या फिर नहीं, हमने योगी? तो सर पहले ही बता दिया था योगी जी को। चलिए योगी अखिलेश, योगी अखिलेश, बीजेपी, चलिए आप बताइए, योगी अखिलेश योगी पसंद ज़्यादा किसको करते हैं, योगी या मोदी? मोदी। चलिए इसका मतलब मोदी के नाम